जेमिनी बुर्ज जौसा जेमिनाइज 26 मार्च की दोपहर को एक बड़ा वाकया हो रहा है क्योंकि मार्स की पोजीशन बदल रही है। अब देखिए यहाँ पर मार्स का तुलू होना ताकत, जंग, टेक्नोलॉजी, आलमी जो फैसले हैं उनकी एनर्जीज दोबारा से एक्टिव और बेदार हो जाएगी। अब देखिए जहाँ दुनिया में टेक्नोलॉजी की दौड़ तेज होगी वहीं सियासी कशीदगी भी बढ़ जाएगी। नए और बड़े मंसूबे तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली इंसानियत के हक में होगी या दुनिया को एक नए इम्तहान की तरफ लेकर जाएगी। इस वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। मार्स एक्वेरियस में यानी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा, नवे घर में ट्रांजिट हो जाएगा और मार्स का आपके 9th हाउस में आना आपके लिए कुछ मामलात बहुत अच्छे बना देगा। जैसे अगर आप कोई ज़ियारत करना चाहते हैं, हज उम्रे की तरफ जाना चाहते हैं या कोई मजहबी काम करना चाहते हैं, कोई मजहबी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं, कोई रूहानी काम करना चाहते हैं या रूहानी मामलात में आप लोग कोई पेशरफ्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो बेरोज़गार हैं। अब देखिए जेमिनीज, आप लोग बहुत सयाने हो, बड़े समझदार हो, आप लोग बहुत मासूम भी हो, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर अपने जहन का इस्तेमाल करना है। आप लोग जैसे बड़े कीन ऑब्जर्वर हो, बड़े तेज़ दिमाग के लोग हो, तो अब आपने अपनी जहानत का इस्तेमाल करना है और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी उन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। क्योंकि अब देखिए एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, तो ये एक अच्छा मौका है, अच्छा पॉइंट है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको दूसरे मुल्कों में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ही कारोबार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने थोड़ा समझदारी के साथ चलना है। अपने रवैये के अंदर थोड़ी डिप्लोमेसी लानी होगी, डिप्लोमेटिक रवैया रखना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करेंगे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं या दूसरों का रवैया ऐसा होगा कि आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपने समझदारी का मुजाहरा करना है, डिप्लोमेटिक तरीके के साथ अपने काम निकालने की कोशिश करनी है, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, अपने कारोबार में बेहतरी के लिए कुछ लोगों को फ्रीलांस के तौर पे रखना चाहते हैं, आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको कुछ ख्याल भी आएंगे, ध्यान आएगा। जो भी जेमिनी स्टूडेंट हैं उनके लिए आगे बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन यहाँ पर आपने एक एहतियात ये रखनी है कि आपने जो भी काम शुरू करना है उस काम के बारे में आपने किसी के साथ जिक्र नहीं करना, किसी को नहीं बताना जब तक आपको अपने उस काम में कामयाबी नहीं मिल जाती। और इस एहतियात की वजह यह है कि कुछ लोग जो छुपे हुए दुश्मन हैं या जो मुखालफीन हैं वो कहीं ना कहीं आपके राह में रोड़े अटका सकते हैं। रास्ते में रोड़े ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली आके आपको रोकें, वो नज़र बद भी हो सकती है। तो इसलिए जो भी आप काम शुरू करते हैं उस काम का आपने जिक्र किसी के साथ नहीं करना, अपने कामों को अपनी हद तक रखें। आप लोग चूंकि बहुत वोकल होते हैं तो जो भी बात आपके दिल में होती है वही बात आपकी ज़ुबान पर होती है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा समझदारी के साथ चलना है। दूसरा, अगर आपका कोई भी कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो कोई भी कंपटीशन है उसमें आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि जिससे आपके मामलात ख़राब हो जाएं। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है
और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि मार्स का ट्लू होना एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बड़ी तब्दीली समझा जाता है। अब देखिए 26 मार्च को मार्स एक्वेरियस में दोबारा जाहिर हो जाएगा और इससे आलमी ताकतों के जो फैसले हैं उनके अंदर बड़ी तब्दीलियां आएंगी। हो सकता है कि ताकत के महवर भी बदलें, टेक्नोलॉजी की तरक्की में बहुत तेजी आ सकती है, कुछ जगहों पर बगावत भी हो सकती है। लेकिन ये सारी जगहें यूं कह लें कि कुछ दुनिया एक नए माहौल में, एक नए दौर में दाखिल हो सकती है। तो यहाँ पर ताकत, बगावत और मुस्तकबिल के कुछ बड़े फैसले होंगे, जहां ताकत, जंग, ये तमाम चीजें ज़ेर बहस और इसी तरह ताकत के नए खेल शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये प्लेनेट बड़ी एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है मार्स। मार्स जो कि बहुत एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है, ये आपके 8वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स बजाते खुद बहुत ताकत वाला, बड़ी एनर्जी वाला सैयारा है, लेकिन इसको नहसे असगर भी कहते हैं। यह मनहूस सैयारा भी इसको माना जाता है। और 8वां घर पहले ही ज़्यादा अच्छा घर नहीं होता। 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है। बहुत बुरी तब्दीलियां भी होती हैं, बहुत अच्छी तब्दीलियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए जब मार्स आपके 8वें घर में आएगा तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है। आपके बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर कुछ नापसंदीदा किस्म की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि उन नापसंदीदा तब्दीलियों की वजह से आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है। अब मार्स की इस ट्रांजिट के बाद उन तमाम कैंसेरियंस को बहुत मोहतात हो जाना है कि जिनके कोई खुफिया मोहब्बत के रिश्ते बने हुए हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका वो जो खुफिया मोहब्बत वाला रिश्ता है वो स्कैंडल की सूरत भी अख्तियार कर सकता है। तो आपने अपने जो मोहब्बतें हैं उनको छुपाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर कोई कानूनी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। वहाँ पर आपके कामों में डिले आ सकते हैं, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, या आपके किसी काम में रुकावट आ सकती है। तो इस तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा संभल के चलना होगा, वहीं आपका अपने पार्टनर के साथ या अपने बिलव्ड के साथ, अपने शरीक हयात के साथ या फिर अपने महबूब के साथ झगड़ा भी हो सकता है। इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, दूरियां पैदा हो सकती हैं, और इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि आपके मूड बदलते रहेंगे। कभी आप बहुत खुश होंगे, कभी आप बहुत उदास हो जाएंगे, किसी एक उदासी वाले ख्याल में आप बहते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने खुद को संभालना है। आपके जहन में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, उस नेगेटिव एनर्जी में आपने बहते ही चले नहीं जाना, खुद को कंट्रोल भी करने की कोशिश करनी है। कारोबारी लोगों को यहाँ पर बड़ी समझदारी के साथ लेन देन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपके जो मुखालिफिन हैं वो आपका इमेज ख़राब कर सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई कंपेन कर सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ ऐसी बातें कर सकते हैं कि जिससे आपका सोसाइटी में इमेज ख़राब हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ,
पामिस्ट्री की तरफ, निमरालॉजी की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वो तमाम लोग जो रिसर्च का काम करते हैं, जैसे आप पुलिस में हैं या वकील हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव किस्म का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से, वरासती जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ था, कोई झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने समझदारी का मुजाहरा ही करना है, जज्बाती फैसले आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनकी टांगों में दर्द रहता है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, या जिनकी आंखें ख़राब रहती हैं, या जिनकी नज़र कमज़ोर है, तो उन्हें भी इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।